मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में कॉरपोरेटर का दौरा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के पद्मावती नगर में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने तफसीली से पैदल दौरा किया, आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। आवाम ने सीवरेज लाइन से हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया। कॉरपोरेटर ने तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को और मजीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा टीआरएस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में इंटरनेट सेंटर्स के मालिकीन के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम। पुराने शहर के साउथ जोन में सिटी पुलिस की जानिब से इंटरनेट मालिकीन के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इसमें इंटरनेट मालिकीन को पुलिस ने ज़रूरी हिदायतें जारी की और सख्ती से इंतबाह दिया कि अगर नाबालिग लड़कों को इंटरनेट सेंटर्स में दाखिला दिया जाएगा तो उन मालिकीन के खिलाफ सिटी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबूराव ने बताया, बल्दी डिवीजन शेखपेट में कॉरपोरेटर ने तरक्याती कामों का लिया जायजा। शेखपेट बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर शेख फराज ने जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले साल यानी 2016 की कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। महकमा इंतखाबात ने भारत की 5 रियासतों में असेंबली के इंतखाबात का ऐलान अब कर दिया है। बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 7 हिस्सों में, मणिपुर में 2 और पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही वक्त में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। 11 को होगा नतीजों का ऐलान। महकमा इंतखाबात के सदर श्री नसीम जैदी ने बताया कि नोटबंदी से काले धन पर मुल्क में रोक लग गई है, फिर भी अगर कहीं इसका इस्तेमाल किया गया तो खास तौर पर मामले पर नजर रखी जाएगी और खिलाफ में कड़े कदम उठाए जाएंगे। पहले भी इत्तला दी जा चुकी है कि इस बार इंतखाबात में पहली बार ई पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा और हर पोलिंग सेंटर पर खवातीन और माजूर अफराद के लिए कुछ नए इंतजामात भी शामिल हैं। दिल्ली में चल रही जीएसटी की 2 दिनों की बैठक अब खत्म हो चुकी है। खास बात यह रही कि रियासतों के आपसी तालमेल पर इस बैठक में कोई हतमी फैसला तय नहीं पा सका। मरकजी विज़रा की एक बैठक में उरुग्वे के साथ सरहदी मामले में आज समझौता पास किया गया और कारोबार आपसी मामलात को बढ़ाने के लिए मिली मंजूरी, जिसके तहत दोनों मुल्क हर मामले में एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। भारत के नए चीफ जस्टिस श्री JS खेहर को सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी ने एक रंगारंग तकरीब में आज हलफ दिलाया। अब ये भारत के 44वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। लगातार काफी दिनों से खराब हालात का सामना करने वाले जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगा लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द। खबर है कि भारी मिकदार में गोला बारूद और बंदूकें भी बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के मंजर में समता पार्टी के सदर और वजीर आला के बीच आई दरार से इंतखाबी निशान साइकिल को देने का फैसला अब महकमा इंतखाबात ने अपने हाथ में ले लिया है। दोनों ही ग्रुप साइकिल के इंतखाबी निशान की दावेदारी कर रहे हैं। मुल्क में नोटबंदी के फैसले के बाद कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के मीरठ में आज डिजिधन मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें कारोबारी लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों वगैरह ने हिस्सा लिया। इस मेले का मकसद लोगों को कैशलेस लेन देन से वाकिफ करवाना था। मरकजी वजीर श्री VK सिंह ने आज खारजा महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया और बताया कि गैर मुमालिक में बसे भारतीयों की हुकूमत ने खबरगिरी रखी हुई है।
मरकजी वजीर तवानाई श्री पीयूष गोयल ने आज उदय वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया, जिसके तहत मुल्क के लोग मुस्तकबिल में बहुत सारे फायदे उठा सकेंगे। अब देखना आगे क्या होता है।